तो अब बात करते हैं यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप फॉर दी CCUS। CCUS मतलब क्या, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जो कि इंडिया के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में जो बात की जा रही है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जा सकते हैं, बोथ इन मेंस एंड बोथ इन प्रीलिम्स। यार तो हमारे पास ये जो माइंड मैप्स हैं करंट अफेयर्स के, ये दोनों के लिए हैं फॉर प्रीलिम्स, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों की बात की जाती है। मेंस में क्या क्या आप लिखना है एग्जाम में, वो सब को यहाँ पे हमने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया है बेसिक। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप फॉर CCUS। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, जो जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए भाई पता आपको, कि देखो भाई ये बनाता कौन है, ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप फॉर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जो है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर, प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में बोले तो DST। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज का, एक तरह से जो नेशनल कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज है उसके एडवांसमेंट को गाइड करने की बात करता है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट कि CCUS होता क्या है भाई, ठीक है। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, व्हाट इज दिस। सो इसका डेफिनेशन क्या है भाई, कार्बन ट्रांसपोर्ट करना है, कार्बन को कैप्चर करना है पहले, तो फिर ट्रांसपोर्ट करना है, फिर यूटिलाइज करना है, फिर स्टोर करना है कार्बन डाइऑक्साइड को। डेफिनेशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइज और स्टोर CO2। तीन स्टेजेस में यहाँ पे कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज होता है भाई। पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज कैप्चर, कैसे कैप्चर करेंगे, जो गैस स्ट्रीम से उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो एक्सट्रैक्शन फ्रॉम गैस स्ट्रीम्स, फिर यूटिलाइजेशन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको ग्रीन प्रोडक्ट्स में, कन्वर्जन टू ग्रीन प्रोडक्ट्स, एंड उसके बाद कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड देन लास्टली स्टोरेज करेंगे, मतलब परमानेंट इंजेक्ट करेंगे उसको जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के अंदर। परमानेंट इंजेक्शंस इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। तो ये CCUS की बात की यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सिग्निफिकेंस क्या है भाई CCUS का इंडिया के लिए। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। सो एक तरह से इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल CO2 एमिटर है, तो हमको CO2 को कम करने के लिए एक तरह से उसको क्या करना पड़ेगा, कार्बन को कैप्चर करना पड़ेगा, कार्बन को CCU कार्बन कैप्चर, फिर कार्बन की यूटिलाइजेशन करेंगे, फिर स्टोरेज करेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो थर्ड लार्जेस्ट CO2 एमिटर है इंडिया, उसको यहाँ पे हम, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हम, हमारे पास अच्छी चीज़ नहीं है कि भाई हम थर्ड लार्जेस्ट एमिटर हैं, ठीक है, हमारे पास अपना ग्लोबल पोजीशन को अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज वर्ल्ड इज़ थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल CO2 एमिटर, तो उसको हम यहाँ पे अपनी छवि को अच्छा करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो जो क्लाइमेट टारगेट है हमारा कि हमको नेट जीरो 2070 तक लाना है, उसको भी यहाँ पे हमको पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए कार्बन को यहाँ पे कैप्चर स्टोरेज करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा। सो क्लाइमेट टारगेट दैट इज़ नेट ज़ीरो बाई 2070।
उसके बाद हमको एक तरह से जो हार्ड टू एबिट सेक्टर्स है, ठीक है, सपोज कर थर्मल पावर प्लांट्स है, उसमें हमारे पास एक तरह से CO2 कम नहीं कर पाएंगे यार। कुछ एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे पास कोल से मतलब इस तरह से CO2 से चल रही है, मतलब CO2 एमिशन हो रहा है, तो उनको यहाँ पे हम हार्ड टू एबिट सेक्टर्स हैं उनको यहाँ पे डिकार्बोनाइज नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है कि कहाँ कहाँ हम कम कर सकते हैं। सो डिकार्बोनाइजिंग हार्ड टू एबिट सेक्टर, ठीक है, वहाँ से निकल रहा है तो वहाँ से हम निकाल के उसको हम क्या कर सकते हैं, बाद में स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज उनको तो हम छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास की एनेबलर्स की बात करें अगर, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी। सो फर्स्ट इज द स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, हमको चाहिए भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रोबस्ट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ओके, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस, रोबस्ट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड जो पॉलिसी सपोर्ट मैकेनिज्म है, ये सब यहाँ पे की एनेबलर्स हैं भाई। नेक्स्ट कोर फोकस एरिया क्या पे है यार, हमारे पास कोर फोकस एरिया कौन कौन से हैं यहाँ पे CCUS के अंदर, सर्च एंड डेवलपमेंट जो करेंगे यहाँ पे कोर फोकस एरियाज। कोर फोकस एरियाज में हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको अपग्रेड करने की बात करते हैं। सो अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज एंड ब्रेक थ्रू इनोवेशन पे फोकस करना है। जो थीमेटिक प्रायोरिटीज़ हैं उस पर ध्यान देना है यार। इकोसिस्टम डेवलपमेंट पे फोकस करना है। एंड 3 फेज एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, 3 फेज में यहाँ पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। जो रोड मैप बनाया गया है 3 फेज में, थ्री फेज फ्रेमवर्क। पहला जो फेज है दैट इज फेज 1। जो फेज 1 है ये हमारे पास 2025 से लेके 2030 तक। एंड इसके अंदर यहाँ पे हम रिसर्च एंड एक तरह से पायलट करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन को रिसर्च एंड डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। रिसर्च एंड पायलट डेमोन्स्ट्रेशन, रिसर्च एंड पायलट डेमोन्स्ट्रेशन। और क्या भाई, न्यू मटेरियल डेवलपमेंट की बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट फेज में, न्यू मटेरियल डेवलपमेंट। ये फर्स्ट फेज हो गया 2025-2030 तक। जो सेकेंड फेज है फेज 2 2030 से लेके 2035 तक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन की बात करेंगे।
यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट कार्बन कैप्चर स्टोरेज, है ना, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज हब एंड क्लस्टर्स बनाने की बात करेंगे। एंड जो नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसकी बात। एंड जो थर्ड फेज है उसके अंदर फेज 3 2035 से लेके 45 तक यहाँ पे हम कमर्शियल स्केल डिप्लॉयमेंट करेंगे। मल्टी मिलियन टन स्टोरेज, एंड हाइड्रोजन इंजेक्शन की बात करेंगे, मतलब हाइड्रोजन इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड लास्टली जो मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाथवेज हैं जो कि यहाँ पे हम फॉलो करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं भाई। मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाथवेज की बात करें तो इंड ऑफ पाइप टेक्नोलॉजीज, इंड ऑफ पाइप EOP टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं। CCUS जो कंप्लायंट डिज़ाइंस हैं उनको यहाँ पे लागू करने की बात करते हैं। CCUS कंप्लायंट डिज़ाइन एंड वन पॉट कन्वर्जन की बात करते हैं यहाँ पे। मेजर डिसीजन डेवलपमेंट पाथवे के बाद जो की प्रोजेक्ट्स हैं की प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट ONGC जो सब सी बेड स्टोरेज है हजीरा के अंदर, वहाँ पे की प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए गए हैं यार। सब सी बेड स्टोरेज हजीरा के अंदर। NTPC जो यूरिया प्रोडक्शन सिपत के अंदर छत्तीसगढ़ में हो रहा है, वहाँ पे इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है यार। एंड जो रिलायंस इथाइलिन कन्वर्जन जो कि जामनगर में हो रहा है, वहाँ पे कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इथाइलिन कन्वर्जन इन जामनगर, ठीक है। सो ये हमने बात की अबाउट की प्रोजेक्ट्स, मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाथवे, 3 फेज फ्रेमवर्क की, कोर फोकस एरियाज की, एनेबलर, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, and about the CCUS and general information about the carbon capture, utilization and storage.